सत्संग जी, प्रेम से कहना। कटंगी में इस रूप में पहली बार आना हुआ और आज जब आना हुआ तो ये सुंदर रूप देखने को मिल रहा है। सब आनंद ले रहे हैं संतों की वाणी का, गीत सुन रहे हैं, भाव श्रवण कर रहे हैं। खुले मैदान में ये आवाज़ सुन रहे हैं कि राम मिल गया है, राम मिल गया है। सदगुरु की कृपा से राम मिल गया है। खुले मैदान में आवाज़ दी जा रही है कि अगर हमें राम मिला है तो अगर कोई है जो इस आवाज़ को सुन रहा है, जिसने राम को देखा नहीं, जाना नहीं, वो भी प्राप्त कर सकता है। क्योंकि सदगुरु सारी ही मानवता के लिए इस धरा पर आए हैं और सबके लिए यही सच का सौदा लेके आए हैं। राम को मिलाने वाला, अल्लाह को मिलाने वाला, रब को मिलाने वाला, जिस भी नाम से हम उसको संबोधित करते आए हैं, आज उस नामी की पहचान कराने सदगुरु इस धरा पर हैं मौजूद। और जब जब भी संतों ने इस प्रकार के आयोजनों में आवाज़ दी है तो यही कहा है कि जीवन जिया कैसे जाता है, जीवन मिला किस लिए है, जीवन इस सत्य को पाने से पहले क्या था और क्या अब है, इस बात का जब तक फर्क अनुभव ना हो जाए तब तक किसी को बताया नहीं जा सकता। शब्द पूरे नहीं पढ़ सकते। वो बात अक्सर सुनते हैं कि गूंगा गुड़ खाए तो बताए कैसे मिठास के बारे में। उसी प्रकार ये जो सत्य है, ये जो परमात्मा है, ये जिस जिस के जीवन में आया है, फिर उसके जीवन में जो रूपांतरण हुआ है, फिर उसके जीवन के जो नज़ारे बने हैं, तो बस यही अनुरोध करता है, यही आवाज़ देता है कि बस ये अनुभव, ये सत्य आपके जीवन में भी आ जाए तो शायद मेरे भाव आप समझ सकेंगे। मैं अपने शब्दों से प्रयास जरूर कर रहा हूं, लेकिन शब्द कभी पूरे नहीं पढ़ सकते इस अनुकंपा का व्याख्यान करने के लिए। ये जो जीवन में बदलाव आया है, इस बदलाव को शब्द पूरी तरह से बता नहीं सकेंगे। और ये बदलाव इतना इसलिए महसूस होता है कि जब तक तो ये सत्य जीवन में नहीं आया था, तब तक मैं एक नींद की अवस्था में, सोई हुई अवस्था में जो सपना देख रहा था, उसी को सच मान रहा था, उसी को सत्य मानकर चल रहा था। और अब जब सदगुरु का ब्रह्म ज्ञान मिला तो नींद से मैं उठ गया हूं। सपने और सच में फर्क समझ आ गया है। ये पता चल गया है, जिसको इस एक क्षण पहले तक सच माना था, वो तो क्षण भंगुर सपने जैसा। और अब सत्य जीवन में आया है तो यही एक अरदास है परमात्मा से कि सब जाग कर, आंखें खोल कर आपको देख सकें, आपके दर्शन कर सकें, सबको फर्क पता चले मिथ्या में और सत्य में, स्वप्न में और हकीकत में। आज बच्चों ने भी वो हरदेव वाणी का शब्द गाया तो उसमें भी यही पैगाम दिया गया कि जागने का समय है, उठने का समय है। जब तक आंख खोलकर इस परमात्मा के दर्शन ना हो जाएं,
तब तक इंसान इस मायावी दुनिया को ही सत्य मानकर चलता रहता है, जीता रहता है, इसी स्वप्न को और सजाते रहता है। पर सपना जितना भी सुंदर हो जाए, हकीकत उससे बदल नहीं जाती। रात अगर मैं सोया और सुबह उठकर किराए के पैसे अगर मैंने देने हैं, बहुत चिंता से कोई इंसान सोया कि सुबह उठकर किराए के जो पैसे देने हैं मकान मालिक को, उसका इंतजाम तो है नहीं, तो चिंता सता रही थी। उस चिंता में ही सोया, यही सोच सोच के सोया कि ये मेरी मुसीबत अगर टल जाए तो सब कितना अच्छा हो जाएगा। अब जब सोया तो इतना जोर था इस बात पर कि ये किराए का मसला सुलझाया कैसा जाए, तो रात को सपना क्या देख रहा है कि वो आदमी जिसने सुबह किराया देना है, इंतज़ाम नहीं है, सपने में देख रहा है कि वो बहुत बड़ा दुकानदार बन गया है, और जो उसका मकान मालिक है अब वो उसके यहाँ नौकरी कर रहा है। नौकरी कर रहा है तो देख रहा है ये कल तक जो मेरा मकान मालिक था आज मेरे यहाँ नौकरी कर रहा है। अलग ही शान, अलग ही ठाठ। अब सपना सुंदर इतना लग गया कि सुबह होने के बाद भी उसी को हकीकत मानकर कमरे से बाहर जाता है तो वो मकान मालिक बैठा है अपना किराया लेने। बाहर निकलते ही कहता है, अभी तक यहीं बैठा है, दुकान नहीं खोली? मेरे भी पहुंचने का टाइम हो गया है। सामने से मकान मालिक कहता है, सामान तुम्हारा सारा पैक हो चुका है, बाहर फेंका है, उठो और ये घर खाली करो। सपना जितना भी सुंदर हो जाए, हकीकत नहीं बदल सकती। सपने में एक दुकान खोल लें, 10 दुकान खोल लें, 200 दुकान खोल लें, जो हकीकत में अगर किसी की भरपाई करनी है, पैसा देना है, माया देनी है, वो देनी पड़ेगी। मेरी सपने की 200 दुकानें किसी के किराए को पूरा नहीं कर सकती, किसी की जेब नहीं भर सकती अगर मैंने किसी को कुछ देना है। फिर इसीलिए कबीरदास जी की जो पंक्तियां हैं कि कबीर सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोय, कि ये सारा का सारा जो जग है निर्धना है, निर्धन है, किसी के पास हाथ पल्ले कुछ नहीं, सबके सब कंगाल हैं। बड़े से बड़े महलों में भी अगर तुम्हें रहते हुए दिख रहे हैं तो कंगाल है सब कुछ। धनवंता सो जानिए जिस पे राम नाम धन होए। क्यों ये कहा है, क्यों इतनी बड़ी उद्घोषणा की है, क्यों इतनी बड़ी बात कही गई है? क्योंकि ये जो महल माड़ियां बना रखी हैं, जिसको मैं धन समझ रहा हूं, ये सब इस स्वप्न का धन है। ये एक सपना है जिसको हम सच मानकर जी रहे हैं। किसी का 60 वर्ष का, किसी का 80 वर्ष का, किसी का 100 वर्ष का, किसी का 30 वर्ष का। ये संसार एक स्वप्न है। इस संसार की माया जितनी भी मैं इकट्ठी कर लूं, उसको इकट्ठा करने से मैं धनवान नहीं हो जाता, क्योंकि जब ये स्वप्न खत्म होगा तो इस माया ने मेरे किसी भी किराए को नहीं चुकाना। मेरी आत्मा का कल्याण इस माया ने नहीं करना। आत्मा मेरी धनवान तब होगी जब ये राम नाम धन, ये सत्य मेरे जीवन में आएगा। इसलिए कहा सब जग निर्धना। ये जितना लेके बैठे हैं अपने पास, कबीरदास जी कह रहे हैं ये निर्धन है। अगर ये बात नहीं समझ आई कि इस धन का उपयोग सिर्फ इस संसार की यात्रा में है, बिल्कुल है, संसार बना है, संसार में एक सुंदर जीवन जीना है, जीविका चलानी है, तो ये सांसारिक उपलब्धियों का, सांसारिक वस्तुओं का, धन का पूरा पूरा उपयोग है। संसार की नजर से बेशक
कोई धनवान हो सकता है, पर आत्मा धनी तब है जब ये सत्य मिल गया। और संतों को इस बात का फर्क पता चल जाता है कि जो संसार का खेल चल रहा है, जो स्वप्न चल रहा है, इसकी सजावट के लिए, इसको और सुंदर बनाने के लिए ये जो संसारिक सुख हैं, संसारिक वस्तुएं हैं, धन दौलत है, घर है, रिश्ते नाते हैं, महल माड़ियां हैं, गाड़ियां हैं, ये संसार की यात्रा को एक बेहतर तरीके से जीने के लिए है। पर ये मुझे धनवान नहीं बना देते, क्योंकि जब ये सपना टूटा, जब ये यात्रा खत्म हुई, तो सब यहीं का यहीं रह जाना है। आज हम सुन रहे थे, बच्ची ने कहा कि अगर सुख है तो दुख भी आएगा, दुख है तो सुख भी आ जाएगा। अब ये छोटी सी चीज ही देखें कि दुख कोई बड़ी घटना की बात ना करें, जो चीज सुख दे रही है वही दुख देने लगती है अगली घड़ी में। किसी ने बहुत प्रार्थना कर करके प्रभु से संतान मांगी, बहुत सुख हुआ, बड़ी खुशी हुई जब संतान मिली। अब थोड़े समय बाद उस संतान ने जब बात नहीं मानी तो वो संतान दुख दे रही है। जिस संतान के लिए नाना पता नहीं क्या क्या कर्म कांड किए, मांगे करी, सुख, इतनी तपस्या करने के बाद किसी ने कोई प्राप्ति की, उसको लगा कि बस ये मिल जाए और कुछ चाहिए ही नहीं इसके बाद। अब वही चीज दुख दे रही है, अगर वो बात नहीं मान रहा, मेरे मुताबिक नहीं चल रहा, तो किसी और घटना के होने की जरूरत नहीं। जिस चीज से मैं कल तक सुख पा रहा हूं, हो सकता है आज कोई मुझे सुख दे रहा है, कल वो दुख का कारण बन सकता है। तो ये सुख और दुख से ऊपर की अवस्था संतों की, भक्तों की बन जाती है, कि समर्पित भाव आ जाता है। इस परमात्मा की रजा में रहने वाले भाव आ जाते हैं। ये बात पता चल जाती है कि ये संसार का कोई भी कारण, संसार की कोई भी वस्तु, कोई भी रिश्ता, कोई भी नाता सदैव मुझे सुख नहीं दे सकता, क्योंकि जो खुद क्षण भंगुर है वो मुझे सदैव सुख कैसे दे सकेगा। सदैव का सुख चाहिए तो जो सदैव रहने वाली सत्ता है उससे नाता जोड़ना पड़ेगा। जो सदैव से यहां मौजूद है सत्ता, उससे नाता जोड़ना पड़ेगा। तो सही मायनों में मैं धनवान बनता हूं, तो सही मायनों में मेरा जीवन सुख और दुख की अवस्था से ऊपर उठता है। तो सही मायनों में ये फर्क पता चलता है कि सपने में चाहे मकान मालिक को नौकरी पे भी रख लिया जाए, सुबह उठ के किराया तो देना पड़ेगा। सपना जितना सुंदर हो, सपना सपना ही रहता है। इसी प्रकार ये संसार में जितनी ही प्राप्तियां हो जाएं, बहुत मुबारक है, बहुत मुबारक। मिला है संसार, प्राप्तियों के लिए मिला है, भोगने के लिए मिला है, पर इस एहसास के साथ हो कि ये मिथ्या है। इसके साथ ऐसी आसक्ति ना हो जाए कि इसमें गुम, सपने को ही सच मान लिया और जो पाने योग्य, जो करने योग्य काम था वो ही करना रह गया। और फिर जिसने भी सपने के साथ ज्यादा दिल लगाया है, ज्यादा आसक्ति की है, सपने को जिसने सच माना है, जैसे उस आदमी ने मान लिया, सोचो उसको कितना बड़ा झटका लगा होगा। कह रहा है कि जा दुकान खोल, और वहां घर से भी हाथ धोना पड़ गया, क्योंकि सपने को सच मान लिया। तो फिर जब सपने को सच मान लिया जाता है तो फिर वही सपना दुख का कारण बनता है। वही वस्तुएं, वही रिश्ते, वही नाते दुख का कारण बनते हैं। इसलिए संतों ने कहा कि सपने को सपना माना जाए, सच्चाई सिर्फ ये राम नाम धन है, इसको बटोरते चले जाएं और सपने में भी जो मिल रहा है उसका आनंद लेते चले जाएं। लेकिन ये आनंद तभी मिल सकता है अगर इस बात का बोध हो कि जो क्षण भंगुर है वो सदैव नहीं रह सकता, इसलिए स्वप्न है। उससे अगर मैं उम्मीद कर रहा हूं, क्षण भंगुर से अगर मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये सदैव रहेगा, तो मैं मूर्ख हूं, इसलिए दुख पाऊंगा।
और अगर इस बात का एहसास बस जाए मेरे जीवन में कि सदैव सिर्फ ये राम, ये नाम, ये परमात्मा, और इस सदैव से ही सदैव की उम्मीद की जाए, इस सदैव से ही सदैव वाला रिश्ता जोड़ा जाए, बाकी सब मुबारक है तो मुबारक, जाता है तो मुबारक। ऐसी अवस्था दातार हर एक भक्त को दे, जिसके जीवन में ये दातार आया है, परमात्मा आया है, सदगुरु आया है, फिर जीवन ऐसी अवस्था को प्राप्त करने लगता है। तो आज यही इस मैदान में आवाज दी जा रही है कि सपना बहुत सुंदर है, संसार बहुत सुंदर है, इसको बिल्कुल सजाएं, बहुत मुबारक है। सारे ही संत सजा रहे हैं, किसी ने ये नहीं कहा कि संसार को छोड़ के भागना है, बिल्कुल सजाया जाए। पर अगर जाग जाएंगे तो ये पता चल जाएगा कि सत्य क्या है। स्वप्न के साथ ऐसी आसक्ति नहीं बनेगी। और महापुरुषों ने अरदास की कि हजारों की संख्या देखने को मिल रही है, ये लाखों की हो जाए, करोड़ों की हो जाए, तो दास बस इस बात पे यही कहेगा कि अवश्य सारी ही मानवता को ये सत्य का ज्ञान हो, बहुत मुबारक है। पर मैं अपने लिए यही अरदास करूं कि लाख हों करोड़ हों, मुझे सब में एक के दर्शन हो पाए। मेरी अवस्था ऐसी हो कि मुझे एक के दर्शन हो सके। ये लाखों करोड़ों की गिनती में कहीं मैं अपनी नजर ना खो बैठूं जो मुझे गुरु से मिली है। ये लाखों करोड़ों को, लाखों करोड़ की हाजिरी देखने में, ये जो लाखों करोड़ से एक पे मेरा सदगुरु मुझे लेके आया है, एकत्व पे, एक पे, इतने भ्रम, लाखों करोड़ों भ्रमों से निजात दिलाकर इस एक पर मैं पहुंचा हूं, तो ये एक से मैं दूर ना हो जाऊं। तो यही अरदास दातार से कि ये मानवता प्रफुल्लित हो, सत्य के आधार पर प्रफुल्लित हो, प्रेम के आधार पर प्रफुल्लित हो, और हर जीवन ऐसा जीवन हो कि जिसमें से इंसानियत की महक आए, प्रेम की महक आए, मानवीय गुणों की महक आए। प्रेम से कहना धन्यवाद।